तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया। अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज्यादा हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुजुर्गों ने ये वोट दिया था। मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। लेकिन ऐसे में बीते दिन शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर की जमीन पर जाकर एक बड़ी रैली को संबोधित किया। अगर आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी की इस रैली में बेतहाशा भीड़ उमड़ी, हर तरफ लोग नजर आए और साथ में यहाँ तक कि लोग पेड़ों पर चढ़कर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर सुनने के लिए पहुंचे, तो वहीं जो आसपास की इमारतें थीं उनकी छतों पर भी लोगों ने चढ़कर ओवैसी को देखना और सुनना चाहा। लेकिन बड़ी बात यह रही कि सहारनपुर की जमीन से ओवैसी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को चेतावनी और सलाह और एक चुनौती दे दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि यूपी की आवाम ने बरसों तक कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अगर हमें तालीम और शिक्षा से दूर रखा गया, अगर हमें बेरोजगारी के अंधेरे दलदल में ढकेला गया, तो आखिर बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी ने आगे अपने भाषण में कहा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो उस वक्त देश का प्रधानमंत्री ओवैसी नहीं, कांग्रेस पार्टी का था। इज्जत और हिस्सेदारी की बात करना अगर ये फिरका परस्ती है, तो जो सियासी पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीब और मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं तारीख में चला जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इख्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुज़ुर्गों ने ये वोट दिया था, ये समझ कर वोट दिया था कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज़ में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कांग्रेस पार्टी का था। हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे बताओ, जो हमको आज फिरका परस्त कहते हैं? अब ओवैसी का सहारनपुर में आकर कांग्रेस को चेतावनी देना तो एक अलग बात थी, लेकिन ओवैसी ने सहारनपुर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी को उनके पुराने कारनामे याद दिलाए, साथ ही एक ऑफर दे डाला। कांग्रेस पार्टी को लेकर ओवैसी ने कहा कि बिहार में हम लगातार कहते रहे गठबंधन की, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी और राजद ने हमसे गठबंधन नहीं किया। इसके आगे ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने मजलिस को फिरका परस्त कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए मैं आज भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। ओवैसी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि ये दोस्ती का हाथ AIMIM ने कमजोरी की वजह से नहीं बढ़ाया है। अगर तुम इसे कमजोरी समझोगे तो ये हाथ आगे आकर तुम्हारी गिरेबान की तार को भी खोलने के लिए तैयार रहेगा, और हारोगे तो फिर तुम रोना मत। हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखकर राजद के और कांग्रेस के नेताओं को लिखकर कहा कि हमसे समझौता कर लीजिए,
हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ लिया। इसके बावजूद भी हमने कहा चलो बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं। मगर इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हम फिरका परस्त है। किसी कांग्रेस और राजद के नेता ने कहा कि ओवैसी जानता है कि हमारे बगैर नहीं जीत सकता, वो कमजोर है, इसीलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। और जो लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हैं, मजलिस के साथ हैं? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? सुन लो जालिमों, तुम कहते ना एक वोट साथ है, अरे ये वोट भी साथ है। और वो जमीन और आसमान का खालिक वो एक है, वो भी हमारे साथ है। तो तुम एक एक कहकर देख रहे हो, तुम एक एक हो जाओगे, हम हजारों की तादाद में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सहारनपुर अपने आप में बेहद अहम जगह रखता है, क्योंकि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, जो कि लगातार अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों की उपेक्षा करने और उनके लिए ना बोलने के तमाम आरोप लगाते हैं। लेकिन ऐसे में ओवैसी ने सीधे सहारनपुर आकर खुद कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर मुस्लिमों की अशिक्षा के लिए और उनकी बेरोजगारी का सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के मामले में कहा कि जब देश में बाबरी मस्जिद गिराई गई तब उस वक्त कांग्रेस की सरकार दी, और कहीं ना कहीं ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर गठबंधन के लिए दरवाजे खोलकर एक बड़ा ऐलान किया। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में लेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।